तो इस चैनल पर हमेशा आपको रिसर्च बेस्ड चीज़ें ही मिलेंगी, और वो रिसर्च बेस्ड चीज़ें हमेशा पाकिस्तान के बारे में बताएंगे आपको कि पाकिस्तान क्यों तरक्की नहीं कर रहा। आखिर क्या रीजंस हैं कि 71 ईयर्स हो गए हैं लेकिन साउथ एशिया में पाकिस्तान, जो कभी एशिया की एक सबसे फास्टेस्ट ग्रोइंग इकोनॉमी हुआ करता था, आज वो एक अंडर डेवलपिंग से भी एक थर्ड वर्ल्ड कंट्री बनता जा रहा है। तो कुछ दिन पहले आपने ऑस्ट्रेलियन प्रेसिडेंट के बारे में सुना होगा कि वो चाहता है कि ब्रिटिश एम्पायर को वापस लाया जाए, क्योंकि जो मेजॉरिटी साउथ एशिया की कंट्रीज़ हैं, बल्कि वो कंट्रीज़ जहाँ पे ब्रिटिश कभी रूल करता था, तो वो कंट्रीज़ किसी न किसी तरह से आज भी सर्वाइव बड़ी मुश्किल से कर रही हैं, और काफ़ी कंट्रीज़ तो जो हैं वो बिल्कुल ही पीछे जा रही हैं। तो उसने कहा कि आप किसी न किसी तरह से ब्रिटिश एम्पायर को वापस ले आओ ताकि ये मुल्क वो गवर्न करें। जबकि हमेशा से ये जो यूरोपियन यूनियन है उसकी ये कोशिश रही है कि किसी न किसी तरह से जो ये कंट्रीज़ हैं, आमतौर पर एशिया की कंट्रीज़ हैं, यूरोप के अलावा जो बाहर की कंट्रीज़ हैं, उन पर रूल किया जाए। और उन्होंने माजी में भी रूल किया है, और कभी डायरेक्ट रूल किया तो कभी इकोनॉमिक के ज़रिए ही आप पर रूल किया है, और ये फील ऐसे करवाते हैं कि आपके बड़े ही हमदर्द हैं। लेकिन दुनिया में अगर कोई भी शख्स अगर किसी दूसरे शख्स का भला कर रहा है तो वहाँ पर कहीं ना कहीं लालच छुपी होती है। अगर लालच नहीं होती है तो वहाँ पर भी कोई ना कोई अपनी पब्लिसिटी स्टंट जो है वो दिखा रहा होता है, और अपने आप को लोगों के सामने लाने के लिए किसी दूसरे की मदद कर देता है, और फोटो खिंचवा कर उन्हें लोगों को दिखाता है कि भाई मेरे अंदर भी एक बहुत बड़ा अच्छा इंसान छुपा हुआ है। बहरहाल ज़्यादा इन चीज़ों की डिटेल में नहीं जाएंगे, हम डायरेक्ट आ जाते हैं। आज का हमारा जो टॉपिक है उसमें हम पाकिस्तान के बारे में बात करेंगे कि पाकिस्तान की वो क्या सोशल प्रॉब्लम्स है जिसकी वजह से पाकिस्तान तरक्की नहीं कर रहा। सबसे पहले सोशल प्रॉब्लम्स के बारे में हम जानेंगे कि सोशल प्रॉब्लम्स वो प्रॉब्लम्स होती है जिसका इम्पेक्ट पूरी पॉपुलेशन पर पड़ता है, पूरे मुल्क की पॉपुलेशन पर। वैसे तो पाकिस्तान में बहुत सारी प्रॉब्लम्स है जिस वजह से पाकिस्तान तरक्की नहीं कर रहा, लेकिन कुछ ऐसी सोशल प्रॉब्लम्स हैं जिसमें सोसाइटी और फैमिलीज की वजह से रिस्ट्रिक्शन है, या उन्होंने कुछ लिमिटेशन रखी हुई है जिस वजह से ये प्रॉब्लम्स हमारे सामने आई हैं, और जिस वजह से मुल्क तरक्की नहीं कर रहा। ऐसी वैसे तो बहुत सारी प्रॉब्लम्स है, लेकिन उनमें से मेजर प्रॉब्लम्स आज हम डिस्कस करेंगे, जिनमें से सबसे पहली प्रॉब्लम है इलिटरेसी। दुनिया में लिटरेसी रेट देखा जाए तो पाकिस्तान 138 नंबर पे आता है। अगर मैं ये कहूँ कि पाकिस्तान दुनिया की 29वें नंबर पे सबसे ज़्यादा जाहिल तरीन कौम है, तो ये लफ्ज़ गलत नहीं होगा, क्योंकि लिटरेसी में हमारा नंबर 138वें नंबर पे आता है। हालांकि पाकिस्तान का कॉन्स्टिट्यूशन कहता है कि हर 4 साल से लेकर 16 साल के बच्चे को बुनियादी तालीम दी जाएगी और कंपलसरी तालीम दी जाएगी ताकि वो तालीम हासिल कर सके। लेकिन पाकिस्तान की 59% आबादी ऐसी है जिससे आप अनपढ़ कह सकते हो, और 43 मिलियन बच्चे स्कूल में इनरोल ही नहीं है, यानी कि उनके लिए बिल्डिंग्स ही नहीं बनी हुई हैं। लेकिन अगर कहीं बिल्डिंग्स है तो वहाँ पर भी आपको स्टूडेंट्स नहीं मिलेंगे। उसका सबब ये है कि साउथर्न पंजाब, रूरल सिंध और मेजॉरिटी ऑफ बलूचिस्तान एंड KPK और गिलगित बल्तिस्तान, ये वो इलाके हैं जहाँ पर एजुकेशन के हवाले से बिल्कुल भी अवेयरनेस नहीं है। लोगों को एजुकेशन की अहमियत का पता ही नहीं है, जिस वजह से बहुत सारे मसले उन सोसाइटीज में जन्म लेते हैं। इलिटरेसी का जो सबब है उनमें से सबसे पहला सबब मीडियम का डिफरेंस है, यानी कि यहाँ पर बहुत सारे मीडियम के लोग रहते हैं और एक ही ज़बान में वो बात नहीं कर पाते। खासतौर पर इन इलाकों के बारे में बात कर रहा हूँ जिनका मैंने पहले जिक्र किया है। वहाँ पर ज़्यादातर लोग एक ही ज़बान में बात नहीं करते, उनकी मुख्तलिफ ज़बान होती है। तो स्कूल में जो ज़बान बोली जाती है वहाँ पर मेजॉरिटी ऑफ स्टूडेंट उन ज़बानों को नहीं समझते। और उसके अलावा जो दूसरी चीज़ है वो है लैक ऑफ प्रोफेशनल टीचर। हमारे पास प्रोफेशनल टीचर्स की बहुत कमी है। अगर कोई टीचर है तो उसको लेसन प्लान नहीं बनाना आता, ऐसे टीचर्स हैं, और क्लास में पनिशमेंट देते हैं जिस वजह से दूसरे दिन वो बच्चे नहीं आते। एक तो ड्रॉप आउट रेशो इस वजह से बढ़ जाता है, और ऊपर से आगे जो है स्टूडेंट वो क्लास में वो तवज्जो नहीं दे पाता जो उसको पहले देनी पड़ती थी। आप खौफ के बलबूते पर स्टूडेंट को कब तक पढ़ाएंगे और कैसे पढ़ाएंगे। और हमारे पास टेक्निकल
इंस्टीट्यूशन की कमी है जहाँ पर उन टीचर्स को एजुकेट किया जाए, या टीचर तो पहले ही एजुकेटेड होता है, या उनमें वो स्किल्स जो है वो डेवलप की जाए। तो ऐसे इंस्टीट्यूशन की हमारे पास कमी है। और उसके अलावा जो दूसरी चीज़ें, हमारे पास एजुकेशन काफ़ी महंगी है। हालांकि जो हाई स्कूल तक एजुकेशन जो हमारे पास है वो फ्री है, लेकिन उसके बावजूद भी लोग उस एजुकेशन को भी अफोर्ड नहीं कर सकते, क्योंकि काफ़ी सारी ऐसी चीज़ें होती हैं जो बच्चों को लेनी पड़ती है। इवन काफ़ी ऐसी जगह होती हैं जहाँ पर बच्चे अपनी कॉपी को फेयर करने के लिए वो कॉपी परचेज नहीं कर पाते। और जब हाई एजुकेशन की जब बात करें तो ग्रेजुएट और मास्टर्स करने के लिए काफ़ी हैवी फीसिस होती है। अगर आप अल्लामा इकबाल ओपन यूनिवर्सिटी की ही बात कर लें तो वहाँ से अगर आप बीएड करें तो 23,000 पर सेमेस्टर होता है, जो हर बंदा अफोर्ड नहीं कर सकता। और वर्चुअल यूनिवर्सिटी 13,000 उस फीस देती है, जो आमतौर पर यह कहा जाता है कि इस यूनिवर्सिटी की बहुत कम फीस है। लेकिन फीस 13,000 भी पाकिस्तान में इतनी जो है वो कम नहीं है, बल्कि बहुत ज़्यादा है। और उसके अलावा कोई भी आप प्रोफेशनल डिग्री हासिल करो, आप उसको अफोर्ड ही नहीं कर पाओगे अगर आप इवन मिडिल क्लास फैमिली से ताल्लुक़ रखते हैं तो। और एक और इशू है जिस वजह से हमारे यहाँ लिटरेसी रेट बहुत कम है, वो है जेंडर इनइक्वलिटी या जेंडर डिस्क्रिमिनेशन, यानी कि लड़के और लड़की में फ़र्क किया जाता है। पाकिस्तान दुनिया की 3rd मोस्ट कंट्री है जहाँ पर जेंडर डिस्क्रिमिनेशन ज़्यादा है, यानी कि जेंडर इनइक्वलिटी ज़्यादा है, यानी कि लड़कियों को उतनी अहमियत नहीं दी जाती जो लड़कों को दी जाती है। तो स्कूल में लड़कियों की तादाद बहुत कम देखने को मिलती है, जबकि लड़कियों की तादाद इस मुल्क में वुमेन जो फीमेल इस मुल्क की पॉपुलेशन वो 52% है, जबकि मेल पॉपुलेशन 48% है। जबकि स्कूलों में रेशियो हमेशा मेल स्टूडेंट का ज़्यादा दिखने को मिलता है। और जेंडर इनइक्वलिटी सिर्फ एजुकेशन के मामले में प्रॉब्लम नहीं है, बल्कि हर फील्ड में आपको नजर आएगी। जहाँ जो प्रॉब्लम्स में आपको पाकिस्तान की सोशल प्रॉब्लम्स के बारे में आज बताऊंगा, उनमें जेंडर इनइक्वलिटी एक मेन रोल प्ले कर रही है, जिस वजह से मुल्क तरक्की नहीं कर रहा। इस प्रॉब्लम को हल आसानी से किया जा सकता है अगर गवर्नमेंट एजुकेशन डिपार्टमेंट को ज़्यादा बजट दे, क्योंकि इस एजुकेशन डिपार्टमेंट का इतना बजट ही नहीं है कि टीचर्स को फैसिलिटीज़ दी जाए, नए इंस्टीट्यूशन बनाए जाएं, या ऐसे इंस्टीट्यूशन जहाँ पर टीचर्स को वो बेसिक स्किल्स प्रोवाइड की जाएं जो एक प्रोफेशनल टीचर के पास होनी चाहिए। और उसके अलावा जेंडर इनइक्वलिटी को ख़त्म करना पड़ेगा, जेंडर डिस्क्रिमिनेशन को भी ख़त्म करना पड़ेगा, तो ही हम एजुकेशन डिपार्टमेंट में कुछ बेहतरी ला सकते हैं और यहाँ का लिटरेसी रेट हम बढ़ा सकते हैं। इवन पाकिस्तान में देखा जाए कि पाकिस्तान में जो भी लोग पढ़े लिखे हैं तो उनमें भी हम ये उम्मीद नहीं रखते कि इस मुल्क को आगे लेकर जाएं। अब आप कोई भी प्रॉब्लम देख लो तो हमारे पास कोई ऐसी स्किल्स ही नहीं होती कि हम उन प्रॉब्लम्स को सॉल्व कर सकते। उसका सबब ये कि हमारे पास जो एजुकेटेड लोग हैं उनके पास सिर्फ महज डिग्री ही है और उनके पास वो बेसिक नॉलेज नहीं है। तो हमारे पास हमारा जो एजुकेशन सिस्टम है उसको सिरे से ही हमें चेंज करना पड़ेगा, और उसका जिक्र मैं पहले भी एक वीडियो में कर चुका हूँ। दूसरे नंबर पे जो सबसे बड़ी सोशल प्रॉब्लम पाकिस्तान में देखने को मिलती है वो है पॉवर्टी। जिस कंट्री में रोटी कपड़ा मकान के नाम पर पॉलिटिशियन आए और वहाँ से वोट कलेक्ट करें, उसका मतलब ये है कि आपने उस मुल्क में बुनियादी चीज़ें दी ही नहीं है। लोग इतने गरीब हैं कि वो रोटी कपड़ा मकान जैसी बुनियादी चीज़ें भी अफोर्ड नहीं कर सकते। तो ऐसी कंट्री में इकोनॉमिकली, सोशली और पॉलिटिकली लोग बैकवर्ड ही होंगे, और वहाँ पर पॉलिटिकली उनके फैसले बहुत ही गलत होंगे, और जो पॉलिटिशियन उभर कर सामने आएंगे वो भी नाअहल होंगे, क्योंकि उन लोगों को चुनने वाले जो लोग हैं वो उस चीज़ के अहल नहीं थे कि वो ऐसे लोगों को चुने। हालांकि पाकिस्तान के बारे में मैं जो एक बात हमेशा करता हूँ कि पाकिस्तान में प्रेसिडेंशियल फॉर्म ऑफ गवर्नमेंट नहीं है। यहाँ पर प्राइम मिनिस्टर को हम चुनते हैं, हम यहाँ पर इलेक्शन होती है, लेकिन उसके बावजूद भी आप देखेंगे कि पाकिस्तान में पॉलिटिकल इनस्टेबिलिटी रही है, यानी कि सेंटर में कोई भी ऐसा प्राइम मिनिस्टर नहीं है जिसने 5 साल मुकम्मल किए। लेकिन जब आप नीचे की लेवल पर आएंगे, एमपीएस और एमएनएस को देखेंगे, तो पिछले 30 सालों से आपको एक ही बंदा नजर आएगा जो एक ही चेयर पे बैठा हुआ है, यानी कि आम जो लोग हैं वो अवेयर ही नहीं है। और आम बंदा वो अवेयर होगा भी कहाँ से? एक बंदे को आपने खाने के लिए कुछ नहीं दिया, उसको आपने सोने के लिए एक मकान नहीं दिया, आपने उसको पहनने के लिए कपड़े तक नहीं दिए, तो वो बंदा उन चीज़ों से हटकर जब उसकी वो प्रॉब्लम्स सॉल्व हो जाएंगी तब किसी दूसरी चीज़ को सोचेगा ना, तब वो इस मुल्क के लिए कुछ ना कुछ करेगा ना।
यहाँ पर जहाँ लोग अपने शेल्टर के लिए परेशान हैं, वहाँ पर वो लोग भला क्या रोल निभाएंगे इस मुल्क की तरक्की के लिए। पॉवर्टी की वजह से 1000 में से 67 बच्चे मर जाते हैं, यानी कि चाइल्ड मोर्टेलिटी पे अगर तवज्जो दी जाए तो पाकिस्तान दुनिया का 15वां मुल्क है जहां पर इन्फेंट डेथ रेशियो सबसे ज्यादा है। अब सवाल यह है कि इस चीज का रीजन क्या है कि पाकिस्तान में इस हद तक पॉवर्टी है कि पाकिस्तान में 24% लोग एक वक्त का खाना भी अफोर्ड नहीं कर सकते, जो एब्सोल्यूट पॉवर्टी में रहते हैं, जो दूसरों पर ही डिपेंड करते हैं। और कुछ टाइम पहले भी मैंने एक चीज आपको बताई थी कि पाकिस्तान में 1.5 करोड़ आबादी जो है वो भिखारियों की रहती है। उसका सबब यह कि पाकिस्तान का रुपया हर रोज डिवैल्यू हो रहा है, पाकिस्तान का रुपया हर रोज नीचे गिर रहा है। और उस टाइम आपका जो मजदूर है उसको सिर्फ और सिर्फ आप 25,000 देते हो, और प्राइवेट स्कूल में जो टीचर्स पढ़ाते हैं उनकी सैलरी सिर्फ 5 से 10 हज़ार हो। और उस कंट्री में जहां पर डॉलर की वैल्यू 220 रुपये हो, तो वहां पर वो लोग कैसे अफोर्ड कर सकते हैं आखिर अपनी बुनियादी ज़रूरतों को पूरा करना। सिचुएशन बहुत ही अलार्मिंग है। आप सबको पता है कि आपने अपने आसपास गरीब को अमीर होते हुए देखा ही नहीं होगा, आपने अमीरों को बल्कि गरीब होते हुए देखा होगा, क्योंकि मुल्क की कंडीशन इस हद तक जो है पीछे चली गई है कि आप इस चीज़ को चाहकर भी बड़ी मुश्किल से रिकवर करेंगे। लेकिन उसके अलावा भी हमारे पास कुछ सोल्यूशन है, अगर हम उन पर तवज्जो दें तो शायद हम इस प्रॉब्लम को हल कर सकते हैं। पाकिस्तान में पॉवर्टी की जो बुनियादी वजह है वो है यहाँ की पॉपुलेशन। अगर उसी पॉपुलेशन को कंट्रोल किया जाए तो हम काफ़ी सारी प्रॉब्लम से बच सकते हैं। पॉपुलेशन ना सिर्फ पॉवर्टी को मिटा सकती है, गुर्बत को मिटा सकती है, बल्कि इलिटरेसी को भी खत्म कर सकती है। मिसाल के तौर पर गवर्नमेंट ने किसी गाँव में 200 बच्चे रहते हैं, वहाँ पर 300 बच्चों के लिए कोई स्कूल बनाया है, तो हमारी जो पॉपुलेशन की रेशो है वो इस हद तक बढ़ जाती है कि वो स्कूल भी हमें कम पढ़ने को लगता है, क्योंकि 5-6 साल में उस गांव की आबादी 200 से 400 हो जाती है। तो अगर पॉपुलेशन रेट कम होगा तो बच्चों के लिए स्कूल बने हुए होंगे और उनको हम लिटरेट कर सकेंगे। और पॉपुलेशन बढ़ती है लेक ऑफ प्लानिंग से, फैमिली प्लानिंग नहीं होती है और अनचाहे बच्चे पैदा हो जाते हैं। पेरेंट्स जो है वो केयर नहीं करते, प्रेगनेंसी केयर जो है वो नहीं होती है। तो यहाँ पर लोगों को बेसिक सेक्स एजुकेशन देनी पड़ेगी और इससे हमें घबराना नहीं होगा, और इस तरह से हम रेप को भी कम कर सकेंगे। और रेप के बारे में भी मैंने पहले भी बता चुका था कि ये एक बहुत बड़ा इशू बन चुका है पाकिस्तान के अंदर। और दूसरी चीज़ जो पॉवर्टी को ख़त्म कर सकती है वो है मदर्स की मेल न्यूट्रिशन। अगर मदर हेल्दी नहीं होगी तो वो हेल्दी बच्चे पैदा नहीं करेगी, और हेल्दी बच्चे नहीं होंगे तो वो आगे चलकर हेल्दी नौजवान नहीं बनेंगे, और हेल्दी नौजवान नहीं होंगे तो कौम तरक्की नहीं करेगी। पॉवर्टी की जो सबसे बड़ी सबब है वो है हाई अनएम्प्लॉयमेंट, और हाई अनएम्प्लॉयमेंट भी इस हाई पॉपुलेशन की वजह से ही हुई है। जब पॉपुलेशन अगर कम होती तो ज़्यादा नौजवान इस वक्त रोजगार से लगे होते हैं। और इस वक्त पाकिस्तान में जो चीज़ें जो पॉवर्टी का सबब है वो है कि यहाँ पर 80% टैक्स सिर्फ और सिर्फ मिडिल क्लास फैमिलीज देती हैं, और अमीर जो हैं वो 1 रुपये का भी टैक्स नहीं देते, और बाकी का 20% गरीब लोग ही टैक्स पे करते हैं, जिस वजह से भी यहाँ पर गवर्नमेंट को वो टैक्स का पैसा नहीं मिलता और नए इंस्टीट्यूशन नहीं बनते, जिस वजह से ये पॉवर्टी होती है। और उसके अलावा ये इनकम सपोर्ट वाले प्रोग्राम, एहसास कफालत वाले प्रोग्राम, इनको ख़त्म करके वहाँ पर कुछ ऐसे इंडस्ट्रीज बनानी होगी जहाँ पर लोगों को कारोबार के लिए कुछ यहाँ लोगों के रोजगार के लिए नए मौके खोलने पड़ेंगे उन्हीं पैसों की मदद से, क्योंकि हम इंस्टीट्यूशन क्यों नहीं खोल पा रहे, सिर्फ और सिर्फ पैसे की वजह से। तो जो हमारे सियासतदान है उनको ये पब्लिसिटी स्टंट बंद करने होंगे, और उन पैसों से आवाम की भलाई के लिए नए इदारे खोलने होंगे। और ऐसे में हमारा जो नौजवान है उसको बैठकर अगर कुछ पैसे मिल रहे हैं तो वो कमाना कभी भी शुरू नहीं करेगा। तो गवर्नमेंट को ये जो फ्री में बांटने वाला पैसों का जो सिस्टम है उसको ख़त्म करना होगा, और इसने भिखारियों को वैसे ही बहुत प्रमोट किया है। और उसके अलावा एक और सबब है जिस वजह से ये प्रॉब्लम पॉवर्टी वाली जन्म लेती है, वो है जेंडर इनइक्वलिटी। यहाँ पर 52% आबादी यानी कि फीमेल्स वो डिपेंड करती है मेल पर 48% की आबादी से, यानी कि इस मुल्क का 52% आबादी सिर्फ और सिर्फ घर पे बैठकर अपने स्किल्स को ज़ाया कर रही हैं, अपनी काबिलियत को ज़ाया कर रही हैं, क्योंकि हमारा सिस्टम ही, हमारा कल्चर ही कुछ ऐसा बना हुआ है कि हम फीमेल्स को काम करने ही नहीं दे सकते। तो हमें अपनी साइकोलॉजी को थोड़ा सा चेंज करना होगा, और हमें अवेयरनेस को फैलाना होगा। और इस वक्त जो भी कंट्रीज़
बड़ी तेज़ी के साथ डेवलप हो रही हैं। बांग्लादेश आपके सामने ही मिसाल, उन्होंने तब तरक्की की जब उन्होंने फीमेल्स को ज़्यादा से ज़्यादा इनक्रेज किया जॉब्स की फील्ड में और उनको एम्प्लॉयमेंट दी। तो हमें भी क्या करना होगा कि फीमेल्स को एम्प्लॉयमेंट देनी पड़ेगी ताकि ये मुल्क तरक्की करे। जब औरत एक मर्द के साथ कंधे से कंधा मिलाकर खड़ी होंगी तो ही ये मुल्क खड़ा होगा, वरना ये मुल्क खड़ा नहीं होगा। इस प्रॉब्लम को हल करने के लिए हमें यहाँ पे लोगों को एजुकेट करना होगा और हमें कुछ प्लानिंग करनी होगी। हमें सिविल रेस्पॉन्सिबिलिटीज़ को जो है वो समझना होगा कि हमारी भी कुछ रेस्पॉन्सिबिलिटीज़ बनती हैं कि हम इस मुल्क के भले के लिए कुछ करें, तो हम पॉवर्टी को मिटा सकते हैं। और उसके अलावा जो भी साहिब हैसियत लोग हैं उनको चाहिए होगा कि वो कुछ ऐसे जो फर्म्स कायम करें, ऐसे इदारे कायम करें जहाँ पर ज़्यादा से ज़्यादा लोग जो है वो काम करें और गुजर सफ़र के लिए कुछ कमा सकें। तो ऐसे में उस शख्स का भी फ़ायदा होगा और उस दूसरे शख्स का जो वहाँ पर एम्प्लॉय होगा उसका भी फ़ायदा होगा। अगर अनएम्प्लॉयमेंट की बात हो रही है तो अनएम्प्लॉयमेंट आज के ही टॉपिक का एक और हिस्सा था। ये प्रॉब्लम नंबर 3 है जो पाकिस्तान में बहुत हद तक बढ़ चुकी है। पाकिस्तान दुनिया का 5वें नंबर पे ऐसा मुल्क है जहाँ पर सबसे ज़्यादा नौजवान रहते हैं। 65% आबादी यहाँ पर नौजवानों की है, क्योंकि पॉपुलेशन हमारी हद से ज़्यादा बढ़ रही है। तो उसका सबब ये भी निकला है कि हमारे पास इस वक्त जवानों की जो है वो तादाद बहुत ही ज़्यादा है। लेकिन आपको क्या पता है कि 45% हमारे नौजवान अनएम्प्लॉय हैं, उनके पास करने के लिए कोई काम नहीं है। और जहाँ पर नौजवान को आपने कोई काम नहीं दिया तो वहाँ पर क्राइम भी ज़्यादा होंगे। मतलब कि नौजवान आपके मुल्क को बना भी सकते हैं और बिगाड़ भी सकते हैं। और जिस कंट्री में नौजवान को अगर कोई काम नहीं दिया जाए तो वो आपकी जो सोशल सिस्टम है उसको ही डैमेज कर देगा। अनएम्प्लॉयमेंट का जो सबसे बड़ा सबब है वो है लेक ऑफ क्वालिटी एजुकेशन। और उसके अलावा यहाँ पर टेक्निकल जो इंस्टीट्यूशन है जो स्किल्स सिखाएं उनकी भी कमी है। हम नौजवानों को स्किल्स ही नहीं सिखा रहे कि वो आगे बढ़कर तरक्की की राह में इस मुल्क का हाथ बटा सकें। इस वक्त अगर देखा जाए तो ऑनलाइन दुनिया एक बड़ी वसी फील्ड है जहाँ से नौजवान बहुत ही ज़्यादा कमा सकता है, लेकिन यहाँ पर डायरेक्ट पेपल का अकाउंट भी आप नहीं खोल सकते, यानी कि हुकूमत ने ऐसे कोई कदम ही नहीं उठाए। अगर फेसबुक की बात करें तो उसकी मोनेटाइजेशन इस मुल्क में अवेलेबल नहीं है, यानी कि अगर हमारा नौजवान ऑनलाइन बिजनेस की तरफ जाए तो वो करने के लिए भी इस नौजवान के पास कोई प्लेटफॉर्म नहीं है। तो गवर्नमेंट को चाहिए होगा कि काफ़ी जो रिस्ट्रिक्शन है जो ऑनलाइन बिजनेस पे इन्होंने लगा के रखी हुई है उनको ख़त्म करना होगा और हमारे नौजवान को ज़्यादा से ज़्यादा अपॉर्चुनिटीज़ फ्राहम करनी होगी ताकि हमारा नौजवान आगे बढ़ सके। चौथे नंबर पे जो सबसे बड़ी प्रॉब्लम है वो है चाइल्ड लेबर। दुनिया के हर एक बच्चे का ये हक है कि वो खुश रहे, वो केयर फ्री रहे और उसके ऊपर कोई भी जिम्मेदारी नहीं हो, वो हमेशा खुश रहे और वो हेल्दी रहे। लेकिन क्या ये इंसानियत है कि हम एक मासूम से बच्चे को इतना बोझ थमा दें कि जिसको वो बर्दाश्त भी नहीं कर सके और हम उसको फोर्स करें कि वो कमाने के लिए चला जाए? ये इंसानियत के बिल्कुल ही खिलाफ है। हमें हमारे समाज में एक किरदार जो इस वक्त आम है वो है छोटू का किरदार। क्या आपने कभी देखा है कि क्या उस छोटू का हक नहीं है कि वो भी दूसरे बच्चों की तरह स्कूल जाए या वो छोटू दूसरे बच्चों की तरह खेले कूदे और अपना बचपना खुलकर जिए, वो बचपन में ही बड़ा ना हो जाए? ये इंसानियत बिल्कुल भी नहीं है कि हम एक छोटे से इंसान को किसी काम पर लगा दें। ये बच्चे अपनी बड़ी बड़ी फैमिलीज़ को चलाने के लिए कमाते हैं और उसकी कीमत उनको क्या अदा करनी पड़ती है कि वो अपनी एजुकेशन से हमेशा हमेशा के लिए दूर हो जाते हैं और पढ़ नहीं पाते और फिर अपनी पूरी ज़िंदगी उनको वो मजदूरी करनी पड़ती है। अगर उनको 18 साल तक उनको छोड़ दिया जाए, 16 साल ही उनको छोड़ दिया जाए ताकि वो बुनियादी एजुकेशन हासिल कर सकें तो आगे चलकर किसी अच्छी मंजिल पर भी पहुंच सकता है। चाइल्ड लेबर का जो बुनियादी सबब है वही लार्ज फैमिलीज, जहाँ पर खाने वाले बहुत होते हैं और कमाने वाले बहुत कम होते हैं। और इसका जो बुनियादी सबब है ना वो भी ये जेंडर इनइक्वलिटी, जहाँ पर लोग ये समझते हैं कि हमारी नस्ल को एक लड़का आगे बढ़ाएगा, वहाँ पर अगर एक लड़की पैदा होती है तो दूसरा बच्चा पैदा करेंगे, दूसरा बच्चा भी लड़की पैदा हुई तो तीसरा चौथा, ऐसे करके करके अगर 7 बच्चों तक एक लड़का पैदा नहीं होता तो 7 बच्चे भी पैदा कर लेंगे और फिर आखिर में 8वां एक लड़का पैदा करेंगे। फिर क्या होगा कि उन लड़कियों की जिम्मेदारी, उन लड़कियों का जहेज इकट्ठा करना जो कि एक
हमारे पास अजीब सा सिस्टम है कि अगर लड़की के पास जहेज नहीं होगा तो उसकी शादी नहीं होगी। ऐसी भी सोसाइटी हमारे पास है। तो बाप के साथ, माँ के साथ उस बच्चे को कमाना पड़ता है। अगर वो लड़कियां 18 या 19 साल की हैं तो उनको कमाने के बजाय उस छोटे से बच्चे को कमाने के लिए भेजा जाता है कि वो जो लड़की है वो हमारी इज्जत है, वो घर पर बैठे, उसको कमाना नहीं है। तो यहाँ पे हमें जेंडर डिस्क्रिमिनेशन को ख़त्म करना पड़ेगा ताकि हमारा छोटू एक बचपन वाली ज़िंदगी अच्छी गुजार सके और वो जो छोटू का लक़ब उसको मिला है वो हमेशा हमेशा के लिए उसका ख़त्म हो जाए और वो एक बेहतरीन ज़िंदगी गुजार सके और किसी अच्छी मंजिल पर पहुंच सके। तो मेरे ख्याल से ये टॉपिक बहुत ही लंबा हो चुका है और बाकी के जो 2 पॉइंट्स हैं इसमें एक है पुअर हेल्थ इंफ्रास्ट्रक्चर और दूसरा फॉरेन डेब्ट्स। तो इनको अगली किसी वीडियो में जो है वो डिस्क्राइब करूँगा, वो इसी वीडियो का दूसरा पार्ट होगा। थैंक यू वेरी मच।